नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कैसे आप ऋण मुक्त हो सकते हैं, क्यों आपका ऋण जो है वो कठिन हो जाता है, क्योंकि आज के दिन में किसी भी व्यक्ति का बिना ऋण के होना या ऋणी होना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में हमें ऋण से मुक्ति कैसे मिल सकती है, इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ही फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्षी द्वादशी तिथि है और दिन शनिवार। आज द्वादशी दिन को 11:43 तक, पुष्य नक्षत्र सायंकाल 6:41 तक, चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:19 से 10:47 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का जवाब चाहते हैं, वे शामिल नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में आपके पास एक विकल्प है, मेरा मोबाइल नंबर रख लें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो मोबाइल हैं जिसे व्हाट्सएप पे जोड़ करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा psripathi9@gmail.com मेल एड्रेस भी है, जिसपे आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए, तो सूचना भाई समाप्त। मुद्दे की बात करें कि आज हम ऋण पर चर्चा कर रहे हैं। ऋण क्या है? किसी भी जातक के जन्म कुंडली में जब छठे स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ जाए, 11वें स्थान में बैठ जाए, तीसरे स्थान में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को दैनंदिन खर्चों के लिए भी ऋण की आवश्यकता पड़ती है। जरूरत को देख करके बच्चों का ब्याह, बच्चों की पढ़ाई, मकान, वाहन, इन सारे जरूरतों के लिए हम ऋण लेते हैं। इन परिस्थितियों में कर्ज लेना बेहद जरूरी हो गया है। कुछ कर्ज तो आसानी से चुक जाते हैं, मगर कुछ कर्ज नहीं चुक पाते। अब सवाल ये उठता है, वे कौन से कर्ज हैं जो आसानी से चुक जाते हैं और वो कौन से कर्ज हैं जो आसानी से नहीं चुक पाते। तो यहाँ पर ज्योतिष की सलाह जरूर ले लें। यदि कर्ज लेते समय आपने नक्षत्र, लग्न और राशि पर विचार करते हुए अपनी ग्रह दशाओं के अनुकूल परिस्थितियों का निर्णय लेते हुए कर्ज लिया हो, तो ये कर्ज न केवल आपका ऐश्वर्य बढ़ाएगा बल्कि आपको साधन संपन्न बनाएगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में भाग्येश, आयेश और सुखेश विपरीत कारक हो जाए, मतलब नवमेश, चतुर्थेश अगर 6ठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए और उसकी विपरीत दशा चल रही हो, तो कर्ज आसानी से नहीं चुकता। कई बार लोग चर लग्न में कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज बड़ी आसानी से चुक जाता है, पर कई बार कर्ज लेते समय हम लग्न का ध्यान नहीं रखते, मतलब समय का ध्यान नहीं रखते, तो वहां पर ये कर्ज जो है चर लग्नों में, स्थिर लग्नों में लिया हुआ कर्ज स्थिर हो जाता है और जिसके चलते कर्ज चुकाने में बेहद परेशानी होती है। इसमें कष्ट और विवाद की संभावनाएं बनती है। बहरहाल, अब मान लीजिए कि आपके ऊपर कर्ज हो ही गया, तो आपको क्या करना चाहिए? तो फिर आपको ऋण विमोचन मंगल व्रत करना चाहिए। मंगल का व्रत करें और एक मंगल यंत्र की स्थापना करें, मंगल व्रत की पूजा करें, तो वो एक तरीका होता है। और दूसरा, ऋण मुक्तेश्वर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन यदि आपके कर्ज बढ़े हों तो काली चीजों का दान करें, शनि मंत्रों का जप करें, मुक्तेश्वर महादेव का पूजन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार, शनिवार को तेल और सिंदूर चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें, तो आप देखेंगे इससे भी आपके कर्जों की निवृत्ति होती है। ये सभी उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी होते हैं। इसके अलावा अपने घर के ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ में कोशिश ये करें कि कभी अलक्ष्मी का विसर्जन, यानी किसी अमावस्या को लक्ष्मी का विसर्जन जरूर कर लें। मंगलवार को शिवालय जाएं और भगवान को मसूर की दाल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है अशोक। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। 14/2/2013। 14 फरवरी 2016। 13।
जन्म समय? जन्म समय सुबह 3:45। जन्म स्थान? धमतरी। सुबह 3:45 मतलब रात का? जी जी। क्या जानना चाहते हैं बच्चे के बारे में? उनका भविष्य कैसा रहेगा? आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? मैं उसको आर्मी सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं बेटा सैनिक बनेगा या नहीं। आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि मीन है। इस बच्चे के तीसरे स्थान में मंगल है। ये बच्चा निश्चित तौर पे आर्मी मैन बनेगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं। बच्चे को बहुत ज्यादा अनुशासित करना होगा। तृतीय शनि राहु से आक्रांत है। इसके अंदर काल्पनिकता बहुत ज्यादा है, जबकि इसके अंदर स्पोर्ट्स होना चाहिए। थोड़ा सा वर्कआउट कराएं बच्चे को, और मोबाइल टीवी या एलईडी स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रहकर इस परवरिश करें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इस बच्चे का आगे करियर काफी अच्छा रहेगा। जी संगीता जी हैं। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1997। समय? सुबह 9:15 बजे के आसपास। जन्म स्थान? दुर्ग। अभी क्या करता है बेटा? वो रोडवेज में सर्विस करता, प्राइवेट है। रोडवेज में हाँ। सर्विस करता। तो जानना चाहती हूँ वो उसमें कर पाएगा सर्विस या कुछ और करेगा, और उसकी शादी के बारे में जानना। प्राइवेट सर्विस करते हैं? जी जी। चलिए आइए जानते हैं कि क्या ये रोडवेज सर्विस में आगे कंटिन्यू कर पाएगा या इसे कोई नई नौकरी मिलेगी, और शादी कब होगी। ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ राशि, इसकी मकर है, और इस समय 5वें स्थान में मकर, कुंभ, मीन, मेघ। 5वें स्थान में बृहस्पति जाने को राजी। इसका मतलब आने वाले दिनों में इसकी शादी के योग बड़े प्रबल होंगे। 4थे स्थान में मंगल। शादी से पहले एक छोटा सा आर्क विवाह जरूर करा ले। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं। बच्चे का भाग्य भी बढ़ेगा और आगे तरक्की भी होगी। बच्चा आगे चल करके रोडवेज में ही कंटिन्यू करेगा। चिंता बिल्कुल ना करें। जी उषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। हाँ मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ पंडित जी। उनकी जन्म तारीख बता दें। उनकी जन्म तारीख 20 फरवरी 1994 और बालाघाट जन्म। 20 फरवरी? हाँ 20 फरवरी 1994। और जन्म समय? समय उसका रात्रि के 8 बजे। और क्या जानना चाहती हैं? उसका कार्य क्षेत्र में कैसा रहेगा स्थान, और क्या बोलते विवाह कब होगा? एक बार फिर से बोले। उसका मैंने कि प्राइवेट जॉब करता है सर, वहाँ पर उसका कैसा स्थान रहेगा यही पूछ रहे हैं। प्राइवेट जॉब करता है, और शादी हुई कि नहीं? नहीं करी है शादी। है? नहीं शादी नहीं हुआ है अभी। हाँ तो आप क्या चाहते हैं? प्राइवेट जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब मिले? नहीं गवर्नमेंट जॉब के लायक पढ़ाई नहीं की है ना सर, कॉलेज ही भर कर रहा है ना। हाँ तो ये प्राइवेट नौकरी में उसका कैसा रहेगा? ओके। प्राइवेट नौकरी में बेटा कैसा करेगा ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न, आपके बच्चे का जन्मलग्न कन्या राशि उनके वृषभ है, और इस बच्चे का तीसरे स्थान में राहु है। मुझे ऐसा लगता है तृतीयश मंगल 5वें स्थान में। कहीं इस बच्चे के अंदर एकाग्रता की कमी और एजुकेशनल कमी के कारण, एकेडमिक कमी के कारण इस बच्चे के जीवन में संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना है। आगे चल करके इसका जीवन बेहतर होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हेमेंद्र जी। हेमेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। बताएं। पंडित जी मेरी वाइफ जो है मेरे को 3 साल से छोड़ के चली गई है। मेरे को वापस आने के चांसेस है कि नहीं? जन्म तारीख बता दें भैया। वाइफ का। वाइफ का बोल रहे हैं ना? हाँ अपनी जन्म तारीख बताएंगे, वाइफ की काहे को? मेरा 30/7/1992। 30 जुलाई 1992। जी। जन्म समय? जन्म समय सुबह 8:30 बजे। आपका ना? हाँ। जन्म स्थान? जन्म स्थान सर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। दुर्ग? हाँ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये सब डेटा आपका है ना? 30 जुलाई 1992 38 आपका है? जी जी मेरा ही है। करते क्या है प्रभु आप? सर मैं अभी तो फिलहाल 2 महीने से बेरोजगार हूँ। वैसे जॉब कर रहा था, कुछ परेशानी चल रही इसलिए बेरोजगार हूँ मैं। नहीं तो करते थे तो क्या करते थे? मैं हॉस्पिटल मेडिकल लाइन से हूँ।
मेडिकल असिस्टेंट थे? नहीं, पैथोलॉजी हॉस्पिटल लाइन से। हॉस्पिटल पैरामेडिकल का। पढ़ाई क्या की आपने? पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल। चलिए आइए देखते हैं, पत्नी छोड़ के क्यों गई होगी भैया, कोई कारण? वो वही ड्रिंकिंग की वजह से, अफेयर की वजह से। किसकी वजह से? ड्रिंक और अफेयर की वजह से चली अच्छा, गई थी। ड्रिंक। मैं उसके लिए आपका ड्रिंक हाँ और आपका ही अफेयर जी है? जी। फिर और क्या करम बाकी है भाई? वही मैं समाधान चाहता हूँ, क्या करना चाहिए मेरे को इसके अच्छा, लिए? समाधान चाहते हैं, चलिए ठीक है। राहु केतु समाधान करेंगे, आप व्यवधान पैदा करें, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं राहु केतु कितना आपका साथ देंगे। आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि आपकी कर्क है, सप्तमेश शत्रु क्षेत्री छठे स्थान में बैठे हैं और तृतीय शुक्र 12वें स्थान में है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके अंदर में तृष्णा बहुत है और इस तृष्णा के कारण आगे चलकर इस तृष्णा को हम एंग्जाइटी कहते हैं, उत्तेजना कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं, और इसी एंग्जाइटी के कारण ये गलत काम करते हैं आप कोशिश करें कि आप अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक के धारण करें, तो आगे चल के नौकरी भी अच्छी लगेगी और दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा। जी पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरुदेव, मैं मेरी वाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। आप भी वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, वो क्या थोड़ा सा जन्म तारीख बता दें। जी 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 26 जुलाई 7 हाँ जुलाई 1985। 85 और समय 4:15 दोपहर के। और जन्म स्थान इंदौर। आपको पत्नी से क्या शिकायत है भाई? वो लड़ाई झगड़े मतलब कि लड़ाई झगड़ा माता पिता की जो भाई बोल रहे हो सुनती है। अच्छा, तो अभी साथ में है कि छोड़ दिए हैं आप? नहीं तो साथ में है। मेरी आवाज सुन रही है क्या? जी नहीं, आपकी आवाज वो नहीं सुन रही है। आप भी उन्हीं के सामने ये प्रश्न कर रहे हैं क्या? नहीं है? नहीं देखिए, आपकी जिंदगी तो खतरे में है, ये मेरी और मत डालिएगा। नहीं है ना? पत्नी की शिकायत करना बड़े साहस का काम है, और भी टीवी पे। नहीं, मेरा यही मतलब है, ऐसा कब तक चलेगा? या तो अच्छा, कब तक चलेगा? कोई शिकायत नहीं। चलिए आइए देखते हैं, पत्नी बहुत झगड़ती है, कब तक चलेगा? पंडित जी बताएं। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक, राशि आपकी तुला है, तृतीय शनि 12वें स्थान में है। थोड़ा मन अशांत रहता है पत्नी का, थोड़ा खुश रखा करिए। और मुझे से लगता है नीच के मंगल भाग्य स्थान में है, तो थोड़ी भावनाएं ज़्यादा है और इन भावनाओं के कारण ही थोड़ा समय आप कम देते होंगे, ये भी कारण है। थोड़ा प्राइवेसी आपके घर में कम होगी, इसके कारण है। बहरहाल आपके लिए भी मंगल का व्रत करना काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, नमक तेल का त्याग करें, एक बढ़िया सा पुखराज, एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा धारण करें। आप देखेंगे 6 महीने के भीतर में आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो जाएगा। चलिए, तो मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद भी सारे के सारे जो पत्नी पीड़ित अपने आप को महसूस करते हैं, हालांकि उनकी गलती नहीं होती है। विमलेश जी हैं, विमलेश जी से हम बात करेंगे। विमलेश जी, आपका स्वागत है। मगर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो लोग भी पत्नी की शिकायत करते हैं या जिनको भी अपनी पत्नियों से शिकायत है, वे एकदम जाने रहें कि पुरुष जो है वो तो बाहरी दुनिया में व्यस्त रहता है। स्त्रियों के पास पुरुष के अलावा, परिवार के अलावा कुछ होता नहीं। यदि उनके स्वभाव में थोड़ा सा कटुता आ जाए तो उसे आपको गंभीरता से उसी तरह से लेना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। इस बात का एकदम ध्यान रखें। हमारे बहुत सारे दर्शक ही बार बार शिकायत करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये शिकायतें अगर आने लगे तो मैं मतलब किस तरह का जवाब दे पाऊंगा, ये एक परेशानी। चलिए विमलेश जी, आप भी बताएं। जी प्रणाम। एकदम प्रणाम जी। पंडित जी, बच्ची की भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था मैं। वाह, बहुत बढ़िया। जन्म तारीख बताएं बच्ची का। मेरी बच्ची का जन्म तारीख है 30 मई जी 30 मई 1994। वाह। और जन्म समय? जन्म समय है 4:25 शाम को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कोरबा। वाह। आप क्या करते हैं प्रभु? मैं पंडित जी सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सिविल कॉन्ट्रैक्टर, वाह जी। बेटी के बारे में क्या जानना चाहते हैं?
बेटी का बड़ी कई जगह शादी की बातचीत चल रही है और उसका जो है एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। शादी की बात चल रही है, एजुकेशन करती क्या है ये अभी? ये पढ़ाई कर रही है, एमएससी फाइनल ईयर में है। किस Computer फाइनल में? science। एमएससी फाइनल। जी, कंप्यूटर साइंस में। वाह। तो आपका प्रश्न है शादी या नौकरी, नौकरी और शादी दोनों कैसा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला राशि, इसकी मकर है, इसके 7वें स्थान में मंगल, 5वें स्थान में शनि। सबसे पहले शादी की बात करेंगे क्योंकि शादी का ही प्रश्न आपके मन में आया था। 5वें स्थान में शनि, 7वें स्थान में मंगल, यानी शादी से पहले बेटी की रजा जरूर जान लेनी चाहिए क्योंकि जब 5वें स्थान में शनि होता है इसका मतलब है कि बेटी की अपनी भी कुछ रजा हो सकती है, जरूरत हो सकती है, उसकी इच्छा हो सकती है, उसका ध्यान रखें। दूसरा, मंगल और शनि 7वें स्थान में पूर्ण दृष्टि रखते हैं या बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं तो ये शादी वाला मसला दूर होगा। दूसरा प्रश्न आपके मन में आ रहा है, पंडित जी शादी होगी कब? तो ये भी एक बात सही है कि शादी का योग अप्रैल 2023 के बाद बनेगा। यदि आप प्रयास करें तो अप्रैल 2023 के बाद शादी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, क्या मेरी बेटी को आगे चल के कहीं नौकरी मिलेगी? निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी। इस बच्चे को गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी, बहुत अच्छी जगह सर्विस मिलेगी। तुला लग्न के बृहस्पति हैं, इस बच्ची को एजुकेशन, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स में अच्छी नौकरी मिलेगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एक प्रश्न आपने जो नहीं किया, जो गंभीर प्रश्न है, इस बच्ची का रोगेश लग्न में है, इस बच्ची को हेल्थ के इश्यूज रहेंगे, इसको दूध से एलर्जी हो सकती है, इसलिए इस बच्ची को कहें कि हमेशा गुरुवार का व्रत किया करे और गुड़ चने का दान किया करे, बृहस्पति मंत्र का जप किया करे तो कल्याण होगा। प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रमोद जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है प्रमोद जी से बात नहीं हो रही है, तो अब हम आप ही से बात करने। आज हम चर्चा कर रहे थे ऋण की, कि ऋण लेते समय हमेशा जरूरत का ध्यान करें। ऋण उतना ही लें जितना आप पटा सकते हो। ऋण ज्योतिष के सिद्धांतों के अधीन लें, मतलब जब चर लग्न हो, चर लग्न मतलब हमारे यहाँ पे चर अचर और चर अचर द्वि स्वभाव ऐसा कहा गया, चर अचर द्वि स्वभाव। तो मेष लग्न जो है वो चर लग्न है और वृषभ लग्न जो है अचर लग्न है और मिथुन लग्न द्वि स्वभाव का। तो आप कोशिश करें मेष लग्न में लोन लेवें और ताकि आपका लोन जल्दी पट जाए। अगर लोन ना पट रहा हो तो भगवान शिव की पूजा करें, मंगल का व्रत करें, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का पूजन करें और जीव दया करें तो इससे आपको फायदा होगा। तो चलिए अब कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।